औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मेरा नाम हकीम मोहम्मद वसीम अल-असर, फ़ाज़िल तिब्ब जराहत, अजमल तिबिया कॉलेज रावलपिंडी। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ वो है आपने कैसे वेट लूज़ करना है वज़न कम करने के बारे में। आज से आपको किसी भी डाइट प्लान को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आपने क्या करना है कि अपनी जंक फूड्स को अवॉइड करना है। जब आप अपनी जंक फूड पिज़्ज़े, शवारमे, बर्गर और स्पेशली बेकरी आइटम्स को ख़त्म कर देंगे तो जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ, जो छोटी छोटी हर्ब्स बता रहा हूँ, ये मेरी आजमाई हुई है। मेरे यही पेशेंट्स इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह के हुक्म से 100% जो है वो उनका वेट लूज़ होता है। इसमें सिर्फ छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ जैसे आपके घर के किचन में मौजूद हैं, आप इन्हीं से अपना वेट जो है वो कम कर सकते हैं, वेट रिड्यूस कर सकते हैं। थोड़ी सी आपने एक्सरसाइज करनी है। मेरी ये पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे कि ये जो हर्ब्स हैं ये कितनी इफ़ेक्टिव हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इससे आपके बहुत सारे मसाइल हल होने वाले हैं। स्पेशली आपकी कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाएगी, आपके जिस्म में जितनी फ़ालतू चर्बी है वो रिड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा आपने जितना वज़न कम करना है इंशाल्लाह वज़न कम होगा। आपको किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। 100% नेचुरल और आपके घर के किचन में मौजूद चीज़ें हैं जिनसे मैं आप लोगों को वज़न कम करने के बारे में बता रहा हूँ और आपको किसी लंबे चौड़े डाइट प्लान को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपने बेकरी आइटम जो हैं वो किसी किस्म की, इसमें बेकरी आइटम में सारा कुछ शामिल है। इसमें आपके बिस्किट शामिल हैं, इसमें आपके केक रस वगैरह शामिल है, इसमें आपकी डबल रोटी शामिल है। इसके अलावा यानी कि मैदे से बनी हुई आपने कोई भी चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी, बाकी आप सारा कुछ खास पी सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के नुस्खे की तरफ। नुस्खा जो है वो 3 तरह की 3 अज्जा पे मुश्तमिल है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने सफ़ेद ज़ीरा लेना है, जो आप चावलों में इस्तेमाल करते हैं, सालन में इस्तेमाल करते हैं। 1 चम्मच आपने सफ़ेद ज़ीरा लेना है। इसका आपने कावा तैयार करना है। कावा किस तरह तैयार करना है कि सफ़ेद ज़ीरा 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डालना है, इसको बॉयल करना है, अच्छी तरह उबालना है। जब ये 1 कप रह जाए तो आपने छान के सुबह खाली पेट इस्तेमाल करना है। इसी तरह आप शाम खाना खाने से पहले 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लेंगे और इसको जो है 1 गिलास पानी में डाल के उबालेंगे। जब ये 1 कप रह जाएगा तो आपने शाम को इस्तेमाल करना है। ये चीज़ें ये सफ़ेद ज़ीरा जो है ये आपने कावा सुबह और शाम खाने से पहले इस्तेमाल करना है। इसी तरह दूसरी चीज़ है वो आपने सुबह नाश्ते के बाद और शाम खाना खाने के बाद क्या करना है, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अजवाइन। ये सौंफ और अजवाइन इस वजह से आपने इस्तेमाल करनी है। एक तो ये चर्बी को ख़त्म करती है, दूसरी जितना भी आपके मैदे में गैस्ट्रिक इशू होता है, कुछ लोगों का मैदा सूज जाता है, पेट बढ़ जाता है, उसके लिए आपने सौंफ और अजवाइन इस्तेमाल करनी है। 1 गिलास पानी का लेना है, उसमें 1 चम्मच सौंफ की, छोटी टीस्पून की बात कर रहा हूँ, आपने टेबल स्पून नहीं इस्तेमाल करनी, टीस्पून इस्तेमाल करनी है। 1 टीस्पून जो है वो अजवाइन की, 1 टीस्पून आपने सौंफ की लेनी है। इसको 1 गिलास पानी में डालना है और अच्छी तरह बॉयल करना है। जब 1 कप रह जाए तो सुबह नाश्ते के बाद और इसी तरह शाम का खाना खाने के बाद आपने ये इसी तरह कावा बना के दोबारा रिपीट करना है। ये 2 चीज़ें जो हैं ये आपके जिस्म में फासद मादों को खारिज करेंगे। इसके अलावा जितना भी गैस्ट्रिक इशू बनता है, पेट जो है वो स्वेल कर जाता है, गैस बनती है, मैदा सूज जाता है, तो ये आपके जिस्म में से तमाम स्वेलिंग को ख़त्म करता है। इसके बाद आ जाती है कॉन्स्टिपेशन। हमेशा जो आपका मोटापा गेन होता है वो इसी वजह से होता है कि आपके जिस्म में से फासद मादे जो हैं वो रिड्यूस नहीं होते। जिस्म में से फासद मादे खारिज नहीं होते तो वो आपके जिस्म में रहने की वजह से, मैदे में रहने की वजह से आपका पेट सूज जाता है, गैस बन जाती है और इसके अलावा आपके जिस्म में फ़ैट्स आते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इसके लिए जो है वो एक सना मक्की बहुत आम और मशहूर जो है वो बूटी है। स्पेशली आप कोरोना में इसको इस्तेमाल करते रहें। ये आपके जो है सांस रेशा बलगम के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। इसको आपने क्या करना है, इसको 2 तरीके से इस्तेमाल कर लेनी है। सबसे पहले आपने सना मक्की लेनी है, कोशिश करनी है अच्छी क्वालिटी की, किसी अच्छे पंसारी से लेनी है। सना मक्की को लेने के बाद आपने उसको साफ़ करना है। साफ़ क्या उसमें से साफ़ करना है, जितने उसमें सिर्फ उसके पत्ते लेने हैं। याद रखें कि सिर्फ उसके पत्ते लेने हैं, उसमें जितनी डंडियां हैं वो आपने निकाल देनी है, उसमें जो फलियां हैं वो निकाल देनी है। सिर्फ और सिर्फ पत्ते छान के जो हैं अलहदा कर लेने हैं और इन पत्तों का कावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक टाइम, ये कावा जो है ये आपने सिर्फ एक टाइम इस्तेमाल करना है, रात को सोते वक्त।
अगर आप कहवा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कहवा इस्तेमाल कर लें। इसका कहवा बनाने का भी आसान तरीका वही है कि 1 गिलास पानी लेना है, इसको इतना बॉयल करना है कि जब 1 कप रह जाए, ताकि उस बूटी का तमाम असर जो है वो पानी में आ जाए, फिर आपने इस्तेमाल करना है। अदरवाइज़ इसका जो दूसरा तरीका है, आप इसका पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि बिल्कुल सना मक्की को अच्छी तरह साफ़ करके तिनके उसके अंदर जो लकड़ियाँ हैं वो सब निकाल देनी है, सिर्फ़ और सिर्फ पत्ते लेने हैं। इसको ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरह। ग्राइंड करने के बाद आपने इसकी 1 चम्मच रात को सोते वक्त गर्म पानी के साथ लेनी है। इससे क्या होगा कि जब आप सुबह उठेंगे तो आपका पेट साफ़ होगा। इससे आपने अंदाज़ा कर लेना कि अगर आपको 1 चम्मच के साथ आपका पेट अच्छी तरह साफ़ हो जाता है तो आपने सिर्फ 1 चम्मच इस्तेमाल करनी है। आप इसकी मिकदार बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अगर आपका पेट ख़राब हो जाता है, आपको मोशन लग जाते हैं, तो आपने इसकी मिकदार और डोज़ कम करते जाना है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह आप 100% अपना वेट जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। इसमें किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये आपको आम मिलने वाली, बल्कि आपके घर के किचन में सौंफ अजवाइन भी आपके किचन में अवेलेबल है और सफ़ेद ज़ीरा भी है। जिस रूटीन से मैंने बताया है, इंशाल्लाह 15 दिन इस्तेमाल कर लें। 15 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपका पेट भी कम हो गया, जो तोंद निकली है वो भी ख़त्म होगी। इसके अलावा आपने जितना वज़न कम करना है वो आपका वज़न भी कम होगा। और इसके अलावा अगर आपके चेहरे पे छाइयाँ झुर्रियाँ पड़ रही हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि तिब्बे नबवी में आता है कि अगर आप जो है अगर बुढ़ापे का इलाज होता तो वो सना मक्की में होता। इतनी ज़बरदस्त, इतनी इफ़ेक्टिव चीज़ है, इसमें इतने विटामिन और मिनरल है कि ये आपको बूढ़ा नहीं होने देती। तो आप इसकी मिकदार जो है वो इस हिसाब से कम ज़्यादा कर लेनी है, क्योंकि इसकी खासियत है कि ये पेट को साफ़ करती है। सना मक्की जो है वो पेट को साफ़ करती है। तो जब आपने पेट को साफ़ होगा, आपके जिस्म में से तमाम फासद मादे खारिज होंगे, तो इंशाल्लाह आपको तमाम बीमारियों से शिफा मिलेगी। क्योंकि कब्ज़ जो है वो उम्मुल अमराज कहा जाता है हिकमत में, यानी कि उम्मुल अमराज का मतलब है तमाम बीमारियों की माँ। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, उससे आपको मोटापा भी होगा, आपके जिगर पे भी इफ़ेक्ट पड़ेंगे, और भी इससे तमाम बीमारियों जो जन्म लेती हैं वो कॉन्स्टिपेशन और कब्ज़ से लेती हैं। और सबसे बड़ा मोटापे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो कॉन्स्टिपेशन है। तो इसलिए आपने कॉन्स्टिपेशन के लिए स्पेशली सना मक्की इस्तेमाल करनी है। इससे आपको बुढ़ापा भी नहीं आएगा और इंशाल्लाह बग़ैर किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट के, बग़ैर किसी किस्म की कमज़ोरी से, बग़ैर किसी तरह के लंबे चौड़े डाइट प्लान से आप जो है अपना वज़न कम कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें,